हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेके जिसका नाम है माय स्वीट मॉब स्टार। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक गैंगस्टर का ग्रुप दिखाया जाता है जिसके हेड ताई प्योंग होता है और उसके बेटे का नाम जी ह्वान होता है। और यहाँ हमें ताई प्योंग का राइट हैंड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम यांग होता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यांग का अपना एक गैंग होता है और यांग के गैंग और जी हवान के गैंग के बीच लड़ाई होने वाली होती है। लेकिन जी हवान यांग पे भारी पड़ता है और यांग कुछ कर नहीं पाता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जी हवान सुधर चुका है होता है और अब वो एक कंपनी में सीईओ बन चुका होता है। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे क्रिमिनल गैंग्स को पकड़वाने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है और साथ ही वो जेल से सज़ा काट के आने वाले क्रिमिनल्स को भी अपने साथ रख लेता है ताकि वो फिर से क्राइम के रास्ते पे ना जाए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोग के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो कौन होते हैं इसके बारे में हमें अभी पता नहीं होता। फिर वो लोग एक बंद पड़े गोडाउन में जाते हैं जहाँ अंदर जाते ही बहुत सारे डेड बॉडी होते हैं जो सड़ चुकी होती है। उसके बाद उनमें से एक आदमी जीवान को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ हमें यूं तक नहीं मिला लेकिन यहाँ बहुत सारे डेड बॉडी है जो सड़ चुकी है। और दूसरी तरफ जीवान टेम्पल में रहता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल के बताता रहता है कि उन लोग को कैसे क्या करना है। और ये सारी बातें सुन के वहाँ के सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी जीवान नाटक करता है कि उसके पैर में कुछ हो गया है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें इस कहानी की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लूना होता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मीहू के से बात कर रही होती है और मीहू उसे किसी जगह पे बुला रही होती है। और जब लूना वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वो एक क्लब होता है वहाँ आने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं तो अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं की हूँ। और इतना कह के वो फ़ोन कट कर देती है। तभी मीहू बाहर आने लगती है उसे देखने के लिए। तभी मीहू के सामने लूना आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगा मैं आऊँगी नहीं। उसके बाद मीहू उससे पूछती है कि तुम यहाँ इस ड्रेस में एंटर कैसे की। तब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां लूना ने अपने कॉस्ट्यूम के ऊपर एक कपड़ा पहन लिया होता है और तभी सिक्योरिटी को भी कुछ समझ नहीं आता है इसलिए उसे अंदर आने दे देता है। तभी लूना अंदर जाने लगती है। तब मीहू उसे रोकती है और उसे ऐसे जाने मना करती है और बोलती है अगर तुम ऐसे अंदर गई तो कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन तुम ही होगी। तब लूना उसे बोलती है कि ठीक है मैं वॉशरूम में जाती हूँ और चेंज करके आती हूँ। और दूसरी तरफ वहाँ हम देखते हैं कि जीवान भी आ चुका होता है और वो सोचता है कि अगर युद्ध स्टोरेज रूम में नहीं है मतलब वो फिर से ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। और ये सोचते सोचते वो वहाँ पे एक वेटर को देख रहा होता है और दूसरी तरफ लूना अपनी ड्रेस चेंज करके वॉशरूम से आ गई होती है। तभी वो एक आदमी से टकरा के गिरने वाली होती है। तभी जीवान उसे बचा लेता है लेकिन तभी उसके पास से कुछ कैंडी गिर जाती है और वो उसे उठाने लगती है। तभी एक पैकेट उसे जीवान भी उठा के देता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी आदमी को बता रहा होता है कि यहाँ जीवान आया है। जिसके बाद हम जीवान को देखते हैं उसने एक बॉटल ऑर्डर किया हुआ होता है और वेटर बॉटल लेके आ रहा होता है। तभी वहाँ कांगी आ जाता है और वो जीवान को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जीवान तो बोलता है कि मैं तो यहाँ बस ड्रिंक करने आया हूँ। और वो ऐसा कह के वेटर से बोल के बॉटल ले लेता है। लेकिन तभी कांग उसके हाथ से बॉटल ले लेता है लेकिन जीवान फिर भी उसके हाथ से बॉटल ले लेता है और बोलता है कि शायद ये बॉटल में कुछ खास है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीवान जब वेटर को देख रहा होता है तब वेटर बॉटल में ड्रग मिला रहा था। उसके बाद प्रेजेंट में जीवान कांग से पूछता है कि मैं यून तक नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ और वो उसे यून तक की पिक भी दिखाता है जिसपे कांग बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता। और इतना कह के उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है और कांग उसके हाथ से बॉटल लेके वेटर को देता है लेकिन गलती से वेटर के हाथ से बॉटल छूट जाती है। जिसके बाद कांग उससे वेटर को मारने लगता है लेकिन तभी जीवान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि ये तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुम्हें उसे ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। और बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं और सब लोग देखने लगते हैं। तभी वहाँ लूना भी आ जाती है और वो जीवान को बॉटल उठाते हुए देख लेती है और फिर वो उन लोग के बीच में जाने लगती है लेकिन मीहू उससे रोक रही होती है। लेकिन तभी गलती से उसके ऊपर वाला कॉस्ट्यूम खुल जाता है और उसका पुलिस के ड्रेस को देख के सब साइड हट जाते हैं। तब लूना आके जीवान को हथकड़ी लगा देती है और जीवान उससे बोलता भी है कि उसने कुछ नहीं किया लेकिन वो उसकी बात भी नहीं सुनती। तभी जीवान की नज़र उसके जूतों पे चली जाती है और वो समझ जाता है कि ये पुलिस नहीं है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में पुलिस वाली ही हो। जिस पे लूना बोलती है कि हाँ। तब वो उसका आईडी मांगता है लेकिन वो बोलती है कि मैं अपनी आईडी तो गलती से कार में ही भूल के आ गई हूँ। तब वहाँ पे सच में पुलिस आ जाती है और लूना वहाँ से भागने लगती है और फिर पुलिस जीवान को ही पकड़ के ले जाने लगती है लेकिन जीवान उन्हें बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। जिसके बाद उसके हाथ में लगी हथकड़ी को देख पुलिस बोलती है कि ये तो नकली है और फिर वो जीवान को छोड़ देते हैं। और ये सारी चीज़ें लूना वहाँ पे छुप के देख रही होती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में लूना के ऐड देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि लूना एक किड क्रिएटर है यूट्यूब पे और वो एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी में काम करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है
जिसका नाम माँ होता है, और वो लूना को बोल रहा होता है कि तुमने इस खिलौने का प्राइस इतना कम क्यों रखा। तब लूना उससे बोलती है कि ये खिलौना बच्चों के लिए है और बच्चे ज़्यादा प्राइस नहीं दे पाएंगे। जिस पे माँ बोलता है कि तुम बच्चों की फ़िक्र मत करो, अपनी करो, और अगर तुम ऐसी तरह रही तो फिर मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट रिन्यू नहीं करूँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें जीवन को दिखाया जाता है, जो अपने कंपनी के लोगों के साथ होता है, और उसकी मीट प्रोसेसिंग कंपनी होती है जिसका नाम थर्स्टी डियर होता है, और यहाँ उसके सारे टीम के मेंबर्स होते हैं। साथ ही उसके जनरल मैनेजर को भी हम देखते हैं जिसका नाम होंग होता है, और वो उससे बता रहा होता है कि वहाँ उस क्लब में ड्रग बेचे जा रहे थे। और फिर वो उसे कैंडी ड्रग के पिक्चर को भी दिखाता है, जिससे देख जीवन को याद आता है कि ये तो कैंडी जो उस लड़की के पास थी जो मेरे से टकराई थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि मियो से बात कर रही होती है, जिस पे मियो बोलती है कि तुम अभी भी काम कर रही हो यार, तुम दिन भर काम ही करती रहती हो। जिस पे लीना बोलती है कि मुझे अब बहुत काम करना है और बहुत पैसे कमाने हैं। फिर अचानक लूना को कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद लूना मियो को रुकने बोलती है और उसका फ़ोन काट देती है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ एक ह्यूनियो नाम की एक रेस्टोरेंट है, और लूना उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है। लेकिन तभी वहाँ से जीवन निकलता है और उसे देख के लूना छुप जाती है, और तभी जीवन वहाँ एक लड़के को रोकता है जो अभी वहाँ से भाग के गया था, और फिर वो उससे सारे पैसे मांगता है और वो लड़का उससे सारे पैसे दे देता है। और लूना यहीं खड़े खड़े उसे देख रही होती है, और वो सोचती है कि ये कितना घटिया आदमी है जो बच्चों से पैसे लेता है। जिसके बाद जीवन वहाँ से जाने लगता है, तभी लूना उसके सर पे एक थप्पड़ मार के वहाँ से भाग जाती है। और फिर जीवन उस बच्चे की तरफ देखता है, तब वो बच्चा बोलता है कि मैंने नहीं मारा, उसने मारा। और फिर वो लूना की तरफ इशारा कर देता है, जिसके बाद जीवन उसे देख के अंदर चल जाता है। और फिर वो रेस्टोरेंट की ओनर वहाँ आती है, जिसे जीवन बोलता है कि बाहर जाते वक्त गेट बंद कर दिया करो, अभी वो लड़का आया था और आपके पैसे लेके भाग रहा था। जिसके बाद वो उसे खाना देती है और उसे शादी करने के लिए बोलती है, जिसपे वो बोलता है कि मैं किसी से शादी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। और फिर वो इतना कह के वहाँ सारे पैसे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब वो ओनर पैसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, और तब वो कहती है कि इससे तो पैसों का हिसाब करना भी नहीं आता। और दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो पैम्पलेट बांट रही होती है, लेकिन तभी वहाँ जीवन आ जाता है और उसे देख लेता है। तभी वहाँ पे एक शराबी आदमी भी आ जाता है, और वो लूना को देख के कहता है कि ये तो शराब है और मैं इसे गले लगाना चाहता हूँ। और फिर वो इतना कह के लूना के मास्क को हटा देता है। जिसके बाद जीवन उसका चेहरा देख लेता है और पहचान जाता है कि ये तो लूना है, और यही उस दिन मेरे से कैफ़े में टकराई थी जिसके पास कैंडी था। जिसके बाद लूना वहाँ से भागने लगती है और जीवन उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। और फिर एक पॉइंट पे आके लूना देखती है कि जीवन अब उसके पीछे नहीं आ रहा। फिर वो आराम से चलने लगती है, लेकिन तभी सामने से जीवन आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है और फिर गिर जाती है, और वो अपने आप उठ भी नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी जीवन उसकी मदद करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है और बोलता है कि क्या तुम यूनतक की गैंग से हो या फिर तुम ड्रग बेचने वाली स्मगलर हो। जिस पे लूना बोलती है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। जिसके बाद जीवन उससे पूछता है कि फिर तुम्हारे पास वो ड्रग वाला कैंडी क्यों था। तब वो उसे बताती है कि वो ड्रग नहीं था और वो उससे साबित कर सकती है। जिसके बाद वो उसे लेके वो शॉप तक आती है, लेकिन तभी वो शॉप के ओनर बाहर आती है और उसे बोलती है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रही है, और उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और फिर वो शॉप की ओनर उसका सारा सामान बाहर फेंक देती है। तभी लूना अपना बैग से कैंडी निकाल के बहुत सारे कैंडी खा लेती है। जिसके बाद जीवन उसे मना करता है और उसके पीठ पे मार मार के सारे कैंडी निकालता है, लेकिन एक कैंडी उसके गले में अटक जाती है। और जीवन जब उसके लिए पानी लेने जा रहा होता है, तभी शॉप की ओनर भी उसके लिए पानी लेके आती है। तभी अचानक उसे छींक आती है और वो कैंडी उसके मुंह से निकल के जीवन के मुंह में चली जाती है। और दूसरी सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ कहीं जा रहा होता है, और वो अपने कैंडी ड्रग को देख के हंस रहा होता है। उसके बाद सीन हॉस्पिटल की तरफ मूव हो जाता है, जहां हम जीवन को देखते हैं जो कि लूना के साथ हॉस्पिटल आया हुआ रहता है टेस्ट करवाने के लिए, और सारे रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। जिसके बाद लूना बोलती है कि देख लिया, मैं सच बोल रही थी, मेरे ड्रग के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद जीवन बोलता है कि एक बात जान लो, जो आदमी आदमी को मार सकता है वो लड़की को भी मार सकता है, तो मेरे से 50 मीटर दूरी हमेशा बनाए रखना। जिसके बाद लूना बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तभी जीवन जोर से चिल्लाता है और लूना भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना मिहो के साथ बैठी रहती है और उसे सारी बात बता रही होती है कि आज क्या क्या हुआ। जिसके बाद मिहो उससे पूछती है कि तुम उस रेस्टोरेंट के पास ही गई क्यों। जिस पे लूना बोलती है ह्यून्यू की वजह से। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लूना और मिहो स्कूल में होती है और वो आ रही होती है, तभी उनके पास कोई ह्यून यू रेस्टोरेंट का कार्ड फेंकता है। तब लूना और मिहो वहाँ जाके ह्यून्यू को खोजती है, लेकिन ऐसा नाम का वहाँ कोई नहीं होता। वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो लोग ह्यून्यू नाम के कई लोग को भी मिलती है, लेकिन वो उनमें से कोई भी वो ह्यून्यू नहीं होता जिसे वो लोग ढूंढ रही होती है। तभी प्रेजेंट में लूना बोलती है 23 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, ये भी पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि नहीं।
और नेक्स्ट सीन में हमें ह्यूनियो नाम के प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है, जो कि पुजारी से पूछताछ करने के लिए जा रहा होता है, जो एक क्रिमिनल होता है, पुजारी बनने का ड्रामा कर रहा होता है। और फिर वो बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें थर्सडे डियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीवन अपने टीम के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ उसके टीम के लोग होते हैं। उसकी टीम के लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग ने ह्यूनताई पे कितना भरोसा किया था, लेकिन फिर से वो ड्रग लेने लगा। और वो लोग बोलते हैं कि हमें उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, उसने हमें धोखा दिया है। जिस पे जीवन बोलता है, मुझे पता है लोग सुधरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे एक मौका दूंगा, और तुम लोग भी भूलो मत कि तुम कौन हो। और उसके बाद फिर सीन कट होते जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ह्यूनियो होता है और साथ में चीफ वो भी होते हैं, और उनके साथ एक लड़की होती है जो कि ऑफिसर सॉन्ग होती है। और यहाँ ह्यूनियो पुजारी के कहे हुए बात को सोच रहा होता है। पुजारी ने उससे कहा था कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये सब जीवन की वजह से हुआ है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पुजारी अपने रियल लुक में होता है और उसके सारे गैंग मेंबर जेल से छूट के जीवन से गले मिल रहे होते हैं। और फिर वो लोग सब कोई जीवन के गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ माँ को दिखाया जाता है, जो कि सबको काम दे रहा होता है, और वो वहाँ लूना को भी काम देता है, जो कि होता है कि उसे एक फेस्टिवल में जाके एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है। और दूसरी तरफ हमें जीवन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीवन को बोल रहा होता है उसका एक आदमी कि उन्हें ह्यूनताई को कैसे भी करके ढूंढना होगा। और फिर उसके टीम के एक आदमी उसे एक सॉस का पैकेट दिखाता है, और फिर उसे बोलता है कि हम लोग ये पैकेट बच्चों में उस फेस्टिवल में बांट सकते हैं। जिसके बाद फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूना एक मिल्क प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही होती है, और वहाँ जीसू भी होता है, जो जीवन का टीम के मेंबर होता है, और वो भी वहाँ सॉस का स्टॉल लगाया रहता है, लेकिन कोई उनके सॉस नहीं ले रहा होता है। और ये सब चीज़ वहाँ खड़ी लूना भी देखती है, और वो ली को भी दिखाती है। जिसके बाद वहाँ एक बच्चा का बॉल चला जाता है, और फिर वो बॉल लेने के लिए जाता है। तभी जीसू उसे एक सॉस लेके उस बच्चे को खाने को ऑफर करता है, लेकिन उसके खाने से जस्ट पहले एक आदमी आ जाता है, और वो उसके सॉस हटा देता है, और वो बोलता है कि तुम तो क्रिमिनल हो, तुमने तो पता नहीं क्या मिलाया होगा इसमें। जिस पे जीसू वो सॉस खुद खा के दिखाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उन पर भरोसा नहीं करते। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जीवन और ह्यूंगो को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी से मिलने आते हैं जिसका नाम सियोंग होता है, और वो लोग उसे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। और वो बोलता है कि मैं आप लोग जैसे लोगों का प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और वो फिर कुछ बड़े कंपनी के नाम बताने लगता है, और बोलता है कि मैं इन सब कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। तभी जीवन बोलता है कि इन सभी कंपनी में हमारा ही प्रोडक्ट जाता है, और इतना कह के वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीसू और वो आदमी के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हो गई रहती है। और इधर लूना अपने स्टाइल में झगड़ा रोकने की कोशिश करती है, और बोलती है कि आप लोग को लड़ते हुए शर्म नहीं आती, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है, तो सब रुक जाते हैं। और तभी वहाँ जीवन भी पहुँच जाता है, और वो जीसू से सब बात पूछता है। तब जीसू उससे सारी बात बताता है, और जीसू उससे बोलता है कि वो मुझे क्रिमिनल बोल रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। जिस पे जीवन उससे बोलता है कि उसने तो सही ही बोला है, तुम क्रिमिनल ही हो, और तुम्हें उससे थैंक यू बोलना चाहिए, ना ही कि उससे झगड़ना चाहिए। और तुम हो ही क्या, तुम्हें तो बस उस आदमी से झगड़ने के लिए बस एक मौका चाहिए था। जिसके बाद जीसू उससे सॉरी बोलता है और बताता है कि मेरे सामने मेरी पुरानी यादें आ गई थी। जिसके बाद जीवन उन सबको वहाँ से जाने को बोलता है, और दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को रोटी बनाने सिखा रही होती है, और फिर वो लोग आटे से खेलने लगते हैं। और तभी जीवन वहाँ से गुजर रहा होता है, और वो उससे देख लेता है और पहचान जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन टॉयलेट के बाहर बहुत भीड़ होती है, इसीलिए वो मॉल के ऑफिस में चली जाती है। और दूसरी तरफ हम जीवन की टीम को भी देखते हैं, जो जीवन को ढूंढ रहे होते हैं, और उन्हें भी लगता है कि जीवन शायद बाथरूम गया होगा। जिसके बाद वो भी ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं, और जीवन वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रहा होता है, बिकॉज उसके कपड़ों के ऊपर आटा लग गया रहता है। तभी लूना को रास्ते में वहाँ सीढ़ी पे आटा गिरा हुआ दिखता है, और वो उसे साफ करने लगती है। और तभी पीछे से जीवन आ जाता है, और गलती से जीवन के चेस्ट में लूना का स्टिक से लग जाता है, और वो वहाँ से गिरने वाला होता है। तभी वो उसके सारे टीम मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो शॉक हो जाते हैं, और जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी लूना उसके चेहरे को देख के उसे पहचान लेती है, और उसे याद आ जाता है कि जीवन ने उससे कहा था कि उससे 50 मीटर दूर रहने, जिस वजह से वो अपना हाथ छुड़वा लेती है। और तभी जीवन वहाँ के एक बड़े पोस्टर को पकड़ के बचने का कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता, और जीवन वहाँ सीढ़ी से गिर जाता है, और उसकी टीम भाग के उसके पास आती है, और यहीं एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां लूना खड़ी होती है और अपने सारे गुनाहों को याद कर रही होती है, जो कि उसने जीवन के साथ किए रहते हैं।
और फिर वो याद करती है कि उसने जीवन के साथ क्या क्या किया है। और फिर जज उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं और पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही होती है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एम्बुलेंस में जीवन को लेकर जा रहे होते हैं और लूना छुप के देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मर नहीं सकते, प्लीज़। जिसके बाद फिर सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जीवन बेड पे होता है और उसके टीम मेंबर उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके फ़ोटो को भी टेस्ट कर रहे होते हैं। तभी जीवन को होश आ जाता है और वो बोलता है बस इतना ड्रामा काफ़ी है। जिसके बाद वो पूछता है कि मुझे हुआ क्या था। जिसके बाद उसके टीम मेंबर उसको उसका एक्सरे दिखाते हैं जिसमें उसका चेस्ट का एक हड्डी टूट गया रहता है और फिर उसे याद आता है कि लूना ने उसे मारा था। जिसके बाद उसके टीम वाले बोलते हैं कि ज़रूर वो किसी दुश्मन गैंग से मिली होगी, इसीलिए उसने आप पे अटैक किया। हम इसके बारे में सब कुछ पता लगा के रहेंगे। और फिर जीवन उन्हें यहाँ से भेज देता है। फिर वो सोचने लगता है कि उससे याद आता है उस वक्त सारे बच्चे उसे मिनी सिस्टर के नाम से बुला रहे थे। और फिर वो यूट्यूब पे सर्च करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और फिर वो उसकी वीडियोस देखने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हमें ह्यूनियो को दिखाया जाता है जो कि उसी की वीडियो देख रहा होता है और बोलता है कि ये तो चोरों को मुझसे भी बेहतर पकड़ती है। और फिर हमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्रिमिनल औरत अपनी बेटी के साथ आई होती है और उसकी बच्ची रो रही होती है। तब वो उसे बच्ची को वहाँ बैठा के अंदर जाती है और बोलती है मैं जल्दी आ जाऊँगी। जिसके बाद वहाँ यून आ जाता है और वो उस बच्ची को अपने साथ लेके अपने रूम में आ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है और बाहर लिख भी देता है कि आपकी बच्ची यहाँ पे है, आप आके इसे रिसीव कर ले। और ये चीफ वो देख रहा होता है और वो उसे बोलता है कि तुम बार बार ये क्यों करते हो। और वो बच्ची लूना की ही वीडियो देख रही होती है और तभी यून बोलता है कि ये वीडियो मैं भी देखता हूँ। और तभी चीफ वो बताते हैं कि जीवन क्लब कैट में गया था, जिस पे ह्यून बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि जीवन और यांग के ग्रुप में हमेशा लड़ाई रहती है, तो वो उसके क्लब क्यों जाएगा, ज़रूर कोई बात है। और फिर सीन वहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो अभी भी लूना की वीडियो देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे अचानक से लूना दिखाई देने लगती है और फिर वो वीडियो बंद कर देता है तो लूना भी गायब हो जाती है। लेकिन बहुत सारे बबल्स में उसे लूना दिखाई देने लगती है, इसीलिए वो सारे बबल्स को फोड़ने लगता है और उसे गेट पे भी लूना दिखाई देती है। और फिर वो स्टिक लेके उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन तभी लूना डर जाती है और ये देख के जीवन रुक जाता है और वो लूना को छू के देखता है। तब वो असली में वहाँ होती है और सीन वहीं पे कट होके उसके ग्रुप के मेंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसके टीम के लोग बात कर रहे होते हैं कि ज़रूर लूना किट्टी ग्रुप से होगी, तभी उसने जीवन पे हमला किया है। लेकिन तभी वहाँ डोंग ई बोलता है कि लूना ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, लूना एक यूट्यूबर है और वो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी में काम करती है। और दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना जीवन से मिलने आई हुई रहती है और लूना जीवन को एक मिल्क के पैकेट देती है और साथ ही उसके लिए कुछ लाई रहती है, वो भी उसे देती है और उसका ग्लासेस भी उसे रिटर्न करके उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बैग गिर जाता है और बैग में बहुत सारे हथियार होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर स्प्रे और स्टिक। तो ये सब देख के जीवन उससे बोलता है कि ये सब क्या है। तब लूना जवाब देती है कि ये मेरे सिक्योरिटी के लिए है। तब जीवन उससे बोलता है कि हाँ, तुम्हें अपने और बच्चों दोनों के ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी जीवन के ग्रुप के लोग गेट पे आ जाते हैं और उन्हें देखकर जीवन घबरा जाता है और लूना को वहाँ पे छुपाने लगता है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल रही होती। तब वो उसे अपने बेड पे ही छुपा देता है और फिर वो सबको अंदर बुलाता है। तब वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने लूना के बारे में सब पता कर लिया है और लूना एक यूट्यूबर है और किटी गैंग के लिए काम करती है और वो माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी में काम करती है और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद जीवन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ। और फिर जैसे ही लूना और जीवन एक दूसरे को देखते हैं वो लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं और लूना वहाँ से निकल जाती है। और फिर लूना मीहो से मिलती है और फिर उससे सारी बात बताती है, जिस पे मीहो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। लेकिन तभी लूना एक वीडियो देखती है जो उसके चैनल पे अपलोड होता है और वो उसी दिन का वीडियो होता है जिसमें जीवन के ग्रुप झगड़ा कर रहे होते हैं और वो वीडियो आधा ही होता है जिसमें जीवन के लोग उन लोगों को मार रहे होते हैं और जीवन के लोगों को ही गलत दिखाया जा रहा होता है। और फिर वो तुरंत सीईओ माँ से मिलने जाती है और उससे बोलती है, आपने बिना मेरे से पूछे वीडियो अपलोड क्यों किया, वो भी इनकम्प्लीट। तब माँ बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों के कमेंट देखो सारे पॉजिटिव है और सब लोग उन्हीं को उल्टा बोल रहे हैं और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पे वो बोलती है, मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर सीन वहीं पे कट हो जाता है और जीवन को दिखाया जाता है जो वो ये वीडियो देख रहा होता है और दूसरी तरफ हमें ह्यून और चीफ और ऑफिसर सॉन्ग को भी ये वीडियो देखते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हमें लूना के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ लूना की बहुत बुराई कर रही होती हैं और बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था
उसने उन लोगों के साथ बहुत गलत किया। जिसके बाद लूना वहाँ आके बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है हमारे कंपनी के लोगों ने किया है और मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूना घर पे होती है और सारे कमेंट्स पढ़ रही होती है और बहुत उदास होती है और देखती है कि उस चैनल का एक्सेस भी उससे ले लिया गया है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीवन एक आदमी के साथ लूना के ऑफिस आता है और सीईओ माँ से मिलता है और सीईओ माँ तो उससे देख के काफ़ी डर जाता है और वो अपने आदमी को भी अपने पास बैठा लेता है। फिर जीवन के आदमी माँ को अपना कंपनी का कार्ड देता है और उससे बताता है कि आपकी वजह से हमारी कंपनी का कितना नुकसान हुआ है और हम अब आप पे केस करेंगे। ये सुन के माँ बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, लेकिन जीवन फिर वहाँ पे लूना का पिक्चर देखता है और फिर बोलता है कि अगर आप लोग वो वीडियो डिलीट कर दें और हमें रिटर्न में लिख के दें कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी तो फिर हम आप पे कोई केस नहीं करेंगे। और इस बात के लिए माँ भी मान जाता है। और दूसरी तरफ मौका देख के लूना भी उस ओरिजिनल फाइल कॉपी को चुरा लेती है, लेकिन तभी जीवन वहाँ से निकल रहा होता है और लूना और जीवन एक दूसरे को देखते हैं। फिर लूना दौड़ के जीवन के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जीवन उससे गुस्से में बोलता है कि अगर तुमको पैसे ही चाहिए तो मैं तुमको इससे ज़्यादा पैसे दे सकता था, और उससे बुरा भला सुना के वहाँ से निकल जाता है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना वापस घर आ रही होती है और वो सारे नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ रही होती है। और फिर वो देखती है एक स्टोर का ओनर थर्स्टी डियर के सॉसेस को फेंक रहा होता है और जब लूना पूछती है तो वो सेलर बोलता है कि मैं क्रिमिनल के सॉसेस को नहीं बेच सकता। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है, उसके आदमी आके उसे बताता है कि बहुत सारे स्टोर्स ने हमारा प्रोडक्ट रखने को मना कर दिया है और बोलता है कि हमने कितनी मेहनत से इज्जत बनाई थी और एक वीडियो से सब बिगड़ हो गया। जिसके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना ने पूरा वीडियो शुरू से अपलोड कर दिया रहता है किसी दूसरे चैनल पे, और ये वीडियो जीवन के आदमी भी देख लेते हैं और साथ ही लूना का कैमरामैन ली भी देख लेता है और वो लूना को धमकाने के लिए भी आता है। लेकिन तभी लूना बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो सच है वही दिखाया है। और फिर ली भी कुछ बोल नहीं पाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन के आदमी हॉस्पिटल में आकर जीवन को पूरा वीडियो दिखाते हैं और फिर वो बताते हैं कि शायद लूना के पास उसके चैनल का एक्सेस नहीं है और उसी ने शायद ये वीडियो भी अपलोड किया है। तब फिर जीवन उस दिन के बारे में सोचने लगता है, उसने कितना बुरा भला बोला था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना हॉस्पिटल आई हुई रहती है और उसे देख के जीवन छुपने लगता है। फिर वो सोचता है कि वो छुप क्यों रहा है। फिर वो बाहर आके देखता है लूना छोटे बच्चों को वहाँ क्लास दे रही होती है और वो उन्हें हंसा रही होती है और उन्हें मिल्क भी देती है। और फिर वो वहाँ से निकल के जीवन के रूम के बाहर जाती है और नॉक करती है, लेकिन जीवन गेट नहीं खोलता। फिर वो उसके गेट पे ही एक बैग रख के चली जाती है और फिर बाहर आके शॉप से ड्रिंक लेती है और बस स्टॉप पे बैठ के वो ड्रिंक करने लगती है। लेकिन तभी उसे किसी के पैर दिखते हैं जो कि जीवन के होते हैं और वो उससे देख के डर जाती है और जीवन का फेस भी दिख जाता है। और फिर जीवन बाहर आ जाता है और फिर लूना उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो बताता है कि मैं यहाँ ड्रिंक करने आया हूँ। फिर वो वहीं बैठ जाता है और फिर लूना उससे पूछती है कि उसने कुछ रखा था उसके रूम के बाहर, क्या उसने देखा, जिस पे जीवन मना कर देता है क्योंकि उसने देखा नहीं होता। और फिर लूना उससे माफ़ी मांगने लगती है जिस पे जीवन बोलता है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया था। और फिर लूना वहाँ से चली जाती है और लूना को जाते हुए जीवन देख रहा होता है और फिर जब जीवन जाता है तो लूना देखती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है। तभी रोड के उस पार उसे ह्यून दिखता है। लूना तो ह्यून को नहीं पहचानती, लेकिन ह्यून लूना को पहचान लेता है और जैसे ही लूना एक न्यूज़ देखती है वो वही रोड पे रुक जाती है और सिग्नल रेड हो जाता है और ह्यून भाग के लूना को हटाने जाता है। लेकिन तभी लूना भाग के एक टैक्सी पकड़ती है और निकल जाती है। और जब ह्यून न्यूज़ देखता है तो न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कोई मिल्क पी के बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और वो मिल्क और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसका प्रमोशन लूना ने किया था। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर हॉस्पिटल से निकलने की तैयारी करता है और उसके एक आदमी वही मिल्क का डिब्बा देख रहा होता है जो लूना लेके आई होती है और जीवन को वो मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर वो लोग वहाँ से निकल के कार में बैठने वाले होते हैं। तभी जीवन लूना को देखता है जो टैक्सी से आके हॉस्पिटल में भागते हुए जाती है और उसे याद आता है कि उसने एक बच्चे को 2 मिल्क के डिब्बा दिया था और वो लकीली वो बच्चे ने अभी तक पिया नहीं होता और फिर वो सेफ होता है। और फिर जाके उसकी जान में जान आती है और वो हॉस्पिटल के बाहर आती है और वहाँ एम्बुलेंस में एक बच्चे को लाया जाता है और लूना भी उस बच्चे को देखने के लिए अंदर चली जाती है जहाँ पे एक लेडीज़ उसे पहचान लेती है और उससे बोलती है तुमने ही कहा था कि ये मिल्क सेफ़ है, तुमने हम लोग के बच्चे को साथ धोखा किया है। और फिर सब लोग उससे बुरा भला बोलने लगते हैं और फिर उन्हीं में से एक आदमी उसके ऊपर एक मिल्क का डिब्बा फेंकता है, लेकिन कोई बीच में आ जाता है और उससे बचा लेता है और वो कोई और नहीं जीवन होता है और वो उसे अपनी आंख बंद करके 10 तक काउंटिंग करने बोलता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे को आएगा और सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो प्लीज़ तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।